हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय उरी डिज़ाइन क्रिएशन। और मैं आज बताने वाली हूँ कि कैसे आप कतरन की फैब्रिक से बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा ब्लाउज़ बना सकते हैं। और इस ब्लाउज़ में ख़ास बात यह है कि इसमें मैं बटन पट्टी आग ऊपर से नहीं दी हूँ, नीचे के साइड से दी हूँ और बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद। और इस ब्लाउज़ में मैं प्रिंस कट में नीचे से पट्टी दी हूँ। आप लोग ज़रूर इस ब्लाउज़ को ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाकर। एक्चुअली मैं फर्स्ट बार ट्राई की हूँ। और आपके पास चूड़ी है तो आप चूड़ी से भी इस तरीके से आपको राउंड करके कटिंग करना है और कटिंग करके आपको फैब्रिक पे चिपकाना है। और चिपकाने के बाद इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग करने के बाद सुई धागा से आपको फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरीके से आपको टाँका लगाना है। और टाँका लगाने के बाद इसको फ्लावर बनाना है। और फ्लावर जब बन जाएगा उसके बाद आपको एक पेपर कटिंग करना है और पेपर ब्लाउज़ का कटिंग करना है सेम नाप। और उसके बाद जब ब्लाउज़ कटिंग हो जाएगा उसके बाद आपको अनरखा डिज़ाइन में इस तरीके से आपको फ्लावर को सेट करना है। पेपर पे सेट करने के बाद इसको आप हाथ से भी टक कर सकते हैं और नहीं तो आपके पास मशीन है तो मशीन से भी आप इसको टाँका लगा सकते हैं। बोट नेक बनाने के लिए आपको 5 इंच नेक लेना है, 4 इंच भी आप ले सकते हैं। शोल्डर 3 इंच लेना है और आर्म होल लेना है आपको 6 इंच। और चेस्ट के 1/4 लेना है आपको और वेस्ट के भी 1/4 लेना है आपको। और 2-2 इंच आपको स्टिचिंग के लिए छोड़ देना है साइड में। आर्म होल कटिंग करने के लिए आपको 3.5 इंच से इस तरीके से आपको राउंड करना है, राउंड शेप देना है। और पिछले ब्लॉग में देख लीजिएगा कि आर्म होल का शेप कैसे देते हैं। और अंदर की तरफ आपको 1 इंच लेना है और इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है आगे के पार्ट में। ब्लाउज़ का फिटिंग बहुत ही अच्छा लगता है। और प्रिंस कट कटिंग करने के लिए आपको 4.5 इंच लेना है और ऊपर के साइड में आपको 3.5 इंच से आपको राउंड करना है और इससे काफ़ी अच्छा फिटिंग भी आता है। मैं पट्टी वाले ब्लाउज़ बना रही हूँ इसलिए आपको 1 इंच इस तरीके से आपको राउंड देना है। और उसके बाद आपको 4.5 इंच लेना है और एक तरफ 3.5 इंच लेना है और इस तरीके से आपको 1/2 इंच राउंड करके कटिंग कर देना है। पिछले ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि पट्टी कैसे कटिंग होता है और इस तरीके से आपको कटिंग करना है। आगे का पार्ट कटिंग हो गया है तो फिर मैं करूँगी अब पीछे का पार्ट कटिंग। और पीछे का पार्ट कटिंग करने के लिए भी बोट गला लेना है 5 इंच, शोल्डर लेना है 3 इंच, आर्म होल लेना है 6 इंच। और इसी तरीके से मैं पिछले ब्लॉग में जो बता चुकी हूँ उसी हिसाब से आपको लेना है। आप लोग पिछले ब्लॉग जाके ज़रूर देखिएगा। और इस तरीके से आपको लेना है। जो ब्लाउज़ का पीस है उसको बिछा लेंगे और बिछाने के बाद उसको लेयर बाय बिछा के उसके बाद ऐसे स्केल से चॉक से टिक लगा लेंगे और उसके बाद फिर आपको इसको कटिंग कर लेना है। ब्लाउज़ कटिंग हो जाएगा तो फिर मैं अस्तर और ब्लाउज़ का पीस को सबको लेके मैं पहले स्टिच कर लूँगी। और स्टिच करने के बाद फिर मैं इसमें पहले बोट नेक कटिंग करूँगी। बोट नेक कटिंग करने के लिए आपको ऊपर से 5 इंच लेना है और साइड में 3.5 इंच लेना है और इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपको इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है और नीचे में मैं मटका शेप दी हूँ। और आपके पास प्लेट है तो प्लेट से भी आप दे सकते हैं। आपको राउंड नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। आपको बोट नेक के लिए आपको कर्व देना है और 1-1 इंच आपको साइड से छोड़ देना है। और देखिए मेरा बन के तैयार हो गया है नेक। पेपर फ्यूजिंग कटिंग हो जाएगा तो फिर आपको एक फैब्रिक लेना है। फैब्रिक पर बीच का सेंटर पॉइंट देकर और इस तरीके से आपको चिपका लेना है। चिपकाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा आपको उसको कटिंग करके आपको हटा देना है। और हटाने के बाद फिर मैं आगे का बोट नेक कटिंग करूँगी। इसी तरीके से आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना के आपको कर्व शेप दे के और इस तरीके से आपको बोट नेक कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के बाद आपको एक के फैब्रिक लेना है इस पर भी और बीच का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होना चाहिए। फ्यूजिंग को चिपकाने के बाद फिर आपको कटिंग कर लेना है चारों तरफ से बारीक। और उसके बाद कटिंग करने के बाद अस्तर और फैब्रिक को दोनों को स्टिच कर देना है। और स्टिच करने के बाद देखिए मैं सबको स्टिच कर ली हूँ। और मैं स्लीव भी पहले से मैं बना ली हूँ
और उसके बाद सबको मैं जॉइन कर दूँगी आगे का पार्ट को। और उसके बाद फिर मैं नेक बनाऊंगी और नेक का बीच का सेंटर पॉइंट लेना है और इस तरीके से आपको बारीकी से सिलाई लगाना है। और जब सिलाई लग जाएगा तो देखिए मैं इसको कट करके हटा दूंगी और कट करके हटाने के बाद इसको कट भी लगाना होता है अंदर की तरफ। इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से मोटी सिलाई लगा दूंगी और मोटी सिलाई बाद में मैं इसको खोल के हटा देती हूँ। तुरपाई करने के बाद इसको हटा देना है मोटी सिलाई को। देखिए नेक बन के तैयार हो गया है। तो फिर मैं इसमें ख़ास बात है कि मैं ऊपर से बटन पट्टी नहीं लगाने वाली हूँ, नीचे से बटन पट्टी लगाऊंगी और काफ़ी अच्छा फिटिंग भी आता है और लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। और प्रिंस कट कटिंग की सिलाई लगाई हूँ, इसके ऊपर से भी मैं सिलाई लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी अच्छा फिनिशिंग भी आ जाता है। और पीछे मैं नेक ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मैं नेक जो तैयार की हूँ उसको चारों तरफ से मैं स्टिच कर लूँगी। और स्टिच करने के बाद फिर मैं फैब्रिक पर बीच का सेंटर पॉइंट लूँगी और सेंटर पॉइंट लेने के बाद इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी चारों तरफ से। जब सिलाई लग जाएगा तो फिर मैं चारों तरफ से इसको कट करके हटा दूंगी। और कट करने के बाद फिर अंदर की तरफ भी आपको कट लगाना होता है। सबसे पहले मैं आगे का पार्ट रखूंगी और उसके बाद जो मैंने अनरखा डिज़ाइन बनाई हूँ उसको रखूंगी और उसके बाद मैं पीछे का पार्ट रखूंगी और इस तरीके से मैं कंधा ज्वाइन कर दूंगी। तिरछा ज्वाइन स्टिच लगाना है आपको। जब कंधा ज्वाइन हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं करूँगी स्लीव डिज़ाइन। स्लीव डिज़ाइन करने के लिए आपको बीच का पॉइंट लेना है और बीच पॉइंट से आपको पहले हाफ स्टिच करना है, उसके बाद आपको हाफ स्टिच करना है। मैं इसी तरीके से स्लीव ज्वाइन करती हूँ जिससे डिज़ाइन इधर उधर खसकता नहीं है। और इसको डबल सिलाई लगा देना है आपको। आप इस तरह के ब्लाउज ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए स्लीव ज्वाइन हो गया है तो फिर मैं इसको स्टिच कर दूँगी। जितना फिटिंग चाहिए स्लीव उतना मैं पूरा सिलाई लगा लूँगी। सबसे पहले दोनों को पकड़ के सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं फिटिंग दूंगी और फिटिंग देने के बाद फिर मैं इसमें कफ ज्वाइन करने वाली हूँ। और कफ ज्वाइन करने के लिए आपको बीच का सेंटर पॉइंट लेना है और उसमें अंदर की तरफ आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है और इस तरीके से आपको राउंड में शेप देना है। एक पर एक आपको चढ़ा के लेना है, बहुत ही सुंदर लगता है कफ। ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है और आई होप कि मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।